हरे कृष्णा। आज हम लोग जो है भागवत महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भागवत की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, इसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है भागवत जी का, और कैसे श्रीमद् भागवतम जो है भगवान से अभिन्न है और किस तरीके से इसका उद्गम उद्गम हुआ, इसके पीछे क्या प्रयोजन था, उसकी चर्चा जो है हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस महात्म्य में करेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तविक जो श्रीमद् भागवतम में भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है, ये जो है कथा भगवान और भक्त जब मिल करके आपस में लीलाएं करते हैं उससे चालू होती है, उससे शुरुआत होती है, कथा का प्रारंभ होता है। तो ये जब व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ जाती है, उसके मन में असंतोष की भावना जागृत होती है, तो व्यक्ति उसका कारण ढूंढता है। अगर जो कामी पुरुष है, अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार में फंसे हुए संसारिक व्यक्ति हैं, वो उनके मन में कोई दुख होता है, कुछ क्षोभ होता है, तो बाहर के व्यक्तियों को ब्लेम करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा ये कार्य किया है, इस व्यक्ति के चलते मैं दुखी हूँ, इस व्यक्ति के चलते संतोष है, इस व्यक्ति के चलते मैं पैसा नहीं कमा पाया। लेकिन जब महान संतों के जो जीवन में कुछ क्षोभ आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो अपनी अंतरात्मा में झांक के देखते हैं कि आखिर कष्ट क्यों आ रहा है। अपने हृदय में जो प्रभु बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि कष्ट क्यों आ रहा है। तो वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने इतने सारे वेद पुराण है उनकी रचना की। हम्म, और उनकी रचना करने के बाद भी उनके मन में उन्हें उनकी जो कार्य किया था और अद्वितीय कार्य था, ऐसा ना कभी हुआ था, ना कभी कोई करेगा। और ऐसे कार्य को करने के बाद वेद व्यास जी अपने मन में बहुत ही क्षोभ में थे। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि उन्होंने जो है कलयुग जो है परेशान कर रहा है लोगों को, काफी दिक्कतें आ रही हैं और लोग जो है कर्म कांड की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे थे तो नारद मुनि आ गए और नारद मुनि उनके जो गुरु हैं उन्होंने बताया कि वेद व्यास जी आप तो बहुत अच्छे हैं, प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आपने सारे वेद पुराण तो दिए लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया। इसलिए आप जो है उसकी ये लीला भगवान की कथा को कहिए। और वो उस तरीके से जो है श्रीमद् भागवतम आया। लेकिन श्रीमद् भागवतम की कथा तो आ गई, लेकिन अब उसको कहे कौन? तो वेद व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की, शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ऐसे शंकर जी हैं, जब व्यक्ति के मन में काम वासना जागृत होती है तब वो शादी करने जाता है, विवाह करने जाता है। लेकिन भगवान शंकर जो हैं कामदेव को भस्म करते हैं तब पार्वती जी के साथ विवाह करने जाते हैं। तो ऐसे भगवान ने स्तुति की। तो शंकर जी से बोला कि हम आप जो है आप सबसे अच्छे हैं, भागवत कथा के वक्ता हैं, आप जो है हमारे पुत्र के रूप में आ जाइए। तो शंकर जी ने बोला कि मैं कैसे आ जाऊं, माया जो है भगवान की बहुत बलवती है, माया मुझको परेशान करेगी। तो वेद व्यास जी ने बोला कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप तो हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं और आप अपने समाधि में
जो भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, उस समाधि का आनंद देने के लिए आप आइए। उस अरणी देवी जो वेद व्यास जी की पत्नी थी, उनको जब शंकर जी ने देखा तो उनका गर्भ ठहर गया, और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो सुखदेव गोस्वामी थे, जो श्रीमद् भागवतम के मुख्य वक्ता है। लेकिन 16 साल हो गया, वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे हरिणी देवी के। तो वेदव्यास जी ने बोला, पुत्र गर्भ से बाहर तो आ, क्या समस्या आ रही है? तो उन्होंने बोला कि माया बहुत ही बलवती है भगवान की, वो विचलित कर देगी मुझे, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक, तुम आओ, तुमको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बोले कि पिताजी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? माया आपके अधीन थोड़ी है, जिनके अधीन है वो आकर के बोले तब मैं मानूंगा। तो भगवान कृष्ण आते हैं, समझाते कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, माया तुमको नहीं सताएगी। तो इस तरीके से जो है 16 साल की उम्र में गर्भ से निकलते सुखदेव गोस्वामी, निकलते के साथ ही वन में चले जाते हैं। व्यक्ति वानप्रस्थ जो है 50 के बाद लेता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बेटे थे, वेद व्यास जी के बेटे सुखदेव गोस्वामी, वो 16 साल की एज में गर्भ से निकलते के साथ ही जो है वन में चल दिए। तो ऐसे अद्भुत वैराग्यवान थे सुखदेव गोस्वामी। और इस तरीके से जो है जाते हैं, और वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनको बताने के लिए, उनको मनाने के लिए। हम्म। उसी में एक श्लोक आता है, यम प्रवजंतम अनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जब वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे जा रहे और चिल्ला रहे, हे पुत्र, हे पुत्र, और पेड़ों से प्रतिध्वनि आ रही है, पुत्र 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 की ध्वनि आ रही है। वेद व्यास भगवान के अवतार है, वो जो है पुत्र की जो है पीड़ा में, उनके विरह में जो है मतवाले हो रहे हैं। और अब माँ को भी दुख हुआ कि मेरा पुत्र तो बहुत लायक है। माँ बाप को दुख होता है कि हमारा पुत्र तो बहुत लायक है। तो पुत्र लायक है तो वो जो है घर गृहस्थी करे, बाल बच्चा पैदा करे, कमाए धमाए, घर बनाए, खेती बाड़ी करे, अच्छे से माँ बाप को खुश रखे। और इतना प्रिय था, और वो रोने लगी। तब वेद व्यास जी आए लौट के, उनको समझाया कि आप क्यों रो रही हैं? वो तो भगवान के पथ पे ही गए हैं, और हमको जो सबसे प्रिय वस्तु है वो हमको भगवान को देना चाहिए, ना कि उसको अपने पास रखना चाहिए। आप देखो कई बार कि कुछ घर में बच्चे जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, उसको पेरेंट्स विदेश भेज देते हैं पढ़ा लिखाने के, और जो बच्चे खराब होते हैं उनको मंदिर के पाठशाला में डाल देते हैं कि चलो ये पंडित बन जाए, कुछ कर ले, पंडिताई करे। जबकि भगवान, जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, लेकिन वो लगता नहीं। इसलिए वेद व्यास समझाते हैं कि हे देवी, अपनी अगर सबसे प्रिय चीज तो अगर तुम भगवान को दोगी, तो भगवान भी तुमसे प्रसन्न होकर के कृपा करेंगे। और पिता और पुत्र का संबंध कैसा सच्चा नहीं है। इस जन्म में मैं इसका पिता हूँ, ये मेरा पुत्र बना, अगले जन्म में मैं इसका पुत्र बनूंगा, ये मेरा पिता बनेगा। हाँ, इस तरह से सगे जो है, सगे है अपने संबंधी का संबंध जो है इस शरीर के द्वारा है। इस जन्म में हमको जो शरीर प्राप्त हुआ उससे हमको जो है रिश्ते हमारे बन रहे हैं। उसके बाद जो है फिर दूसरा जो शरीर होगा उससे जो दूसरे रिश्ते बनेंगे, और ये रिश्ता जो है हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से समझाते हैं व्यास देव। और वो बोलते हुए, मातु पितु सहस्त्राणी पुत्र दारा शतानी च, अनेक बार जीव जो है कई हजारों हजारों लाखों लाखों माता पिता को धारण करता है, और किसी का पुत्र पुत्री बनता है, किसी का पिताजी बनता है, किसी का कुछ बनता है। हाँ, इस तरीके से जो है अपने दिनचर्या को वो निभाते रहता है। फिर अब इसके बाद क्या है, जैसे विषाद में थे वेद व्यास जी, उनसे जो है श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। इसी तरीके से जब अर्जुन जी विषाद में थे, भागवत जी की चर्चा हुई। जब परीक्षित महाराज तकलीफ में थे,
तब सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवत सुना कर उनका कष्ट दूर किया। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सारे जो भगवान के ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ है, ये जो है, जब भक्त बहुत ही शोक में रहते हैं तो उस समय उनको सुनना चाहिए और उनसे जो है आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बार की बात है, ये तो उन्होंने सुनाया, उनको कथा करी और उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाई, जो 12वें स्कंद में हम लोग देखेंगे कथा के अंतिम दिन में कि कैसे परीक्षित महाराज को मोक्ष की मुक्ति मिली। लेकिन इसके पहले महात्म्य में ऐसा आता है कि नारद मुनि जो है वृंदावन में घूम रहे हैं, वहां पे एक तरुणी स्त्री को देखते हैं। वहां पे उसके उसके बगल में दो बूढ़े से दो पुरुष लेटे रहते हैं, और वो स्त्री जो है अनेक अनेक स्त्रियों के द्वारा, सुंदर सुंदर स्त्रियों के द्वारा सेवित होती है। तो और वो स्त्री इन दोनों बूढ़े पुरुषों को पंखा झेलती है, उठाती है, बोलती है हे पुत्र उठो उठो उठो, लेकिन वो उठते नहीं है। तो फिर नारद मुनि आते हैं और पूछते हैं कि हे देवी क्या हुआ। तब देवी बताती हैं कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं तो वृंदावन में आकर के पुष्ट हो गई, लेकिन ये दोनों अभी भी बूढ़े हैं, इनके इनका कुछ उपाय कीजिए। तो उनके बारे में जब नारद मुनि और जिज्ञासा की, उन्होंने बताया कि मैं जो है दक्षिण भारत में उत्पन्न, द्रविड़ उत्पन्ना हम, हाँ, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। फिर धीरे धीरे मैं महाराष्ट्र में, कुछ संतों ने मुझको अपनाया, गुर्जरे जर्जराम गता, और गुजरात क्षेत्र में जाकर के मैं जर्जर हो गई। लेकिन फिर जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरी ये दो बालक ज्ञान और वैराग्य अभी तक मूर्छित अवस्था में, बूढ़े होकर के मूर्छित अवस्था में है। आप इनका कुछ उपाय कीजिए। नारद मुनि ने जो है उपाय किया, भगवत्ता पढ़ी, अ, रामायण पढ़ा, महाभारत के बारे में चर्चा, उपनिषदों का ज्ञान दिया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर नारद ने बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं इसका उपाय जो है ढूंढ के लाऊंगा। और देवी, आप जो है अ, इसमें एक चीज बोलती है भक्ति देवी कि यदि कोई मेरा ग्राहक नहीं मिलेगा तो मैं विदेश चली जाऊंगी, और फिर विदेश से मुझे कोई हो सकता है वो लेकर के आए। और ये प्रभुपाद जी के लिए भविष्यवाणी है, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि यहाँ पे जो व्यक्ति है ग्राहक नहीं भक्ति के, वो विदेश गए, विदेश से भक्त बना करके लेके आए, और उनको देख कर कई लोग जो है आकर्षित हुए भक्ति की ओर में। तो ये चीजें भी जो है कहीं ना कहीं बताती हैं कि प्रभुपाद जी का जो कार्य है बहुत ही अद्भुत कार्य है। और इस तरीके से भक्ति देवी बोलती है कि नारद मुनि बोलते हैं कि चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारे ग्राहक जो है ढूंढ दूंगा। और फिर वो जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों पे, और एक जगह पे उनके चार भाई चतुष्कुमार उनको मिलते हैं, उन अपनी जो दुख भरी बात है उनको बताते हैं, और चतुष्कुमार उनको बोलते हैं कि तुम जो है श्रीमद् भागवतम की कथा करो और उससे तुमको सारा लाभ मिलेगा। और उस समय जो है सारा जो है कथा की तैयारी होती है। और इस कथा की तैयारी में भृगु मुनि बहुत विशेष भूमिका निभाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भागवत कथा में आना नहीं चाहते थे, उनको जो है मना के लेके आते हैं, समझा बुझा के लेके आते हैं। और कई सारे ऋषियों को, उनको शिष्यों के साथ भृगु मुनि लेकर के आते हैं। हाँ। यहाँ पे देखिए कि आप वो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भागवत जी कथा को श्रवण करेगा तो इससे मुझको भी लाभ मिलेगा। तो जो पुण्य के काम में हाथ बटाता है उसको पुण्य मिलता है, जो पाप के काम में हाथ बटाता है कि भाई तुम सिगरेट खींच रहे हो तो लाओ एक कस हम भी दे दे, तो हाथ बटा दिया। ये हाथ बटाना नहीं है। खैनी खा रहा है कोई, तो वो भाई लाओ हाथ बटाते हैं, हम भी खैनी खा लेते हैं, ये हाथ बटाना नहीं होता है। हाँ। ऐसे पुण्य कार्य में जो व्यक्ति हाथ बटाता है वो वास्तविकता में पुण्य का अधिकारी होता है। हाँ। इस तरीके से जो है भृगु मुनि उनको करते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है वो स्वयं कृष्ण है। वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम जो है भगवान से भी बढ़ के है, क्योंकि कई बार जो है भगवान के दर्शन हम लोग कर लेते हैं लेकिन हमको कोई लाभ नहीं होता। जैसे दुर्योधन हो गए, रावण हो गए, इन्होंने साक्षात देखा भगवान को लेकिन भक्ति नहीं उपजी मन में। लेकिन श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसी है, अगर कोई व्यक्ति सुने अच्छे से
और कोई व्यक्ति उस पर गंभीरता से चिंतन करे तो वास्तविकता में भगवान की प्राप्ति करा देगा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, ये ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने में पूर्ण समर्थ है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। और यहाँ पे जो है चतुष कुमार कथा करने बैठते हैं, और वो एक आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। वास्तविकता में आत्मदेव ब्राह्मण जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठ करके विलाप कर रहा था। अचानक उधर सन्यासी गुजरा, और सन्यासी ने पूछा कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि इतने दिन हो गए मेरे घर में कोई पुत्र नहीं, इसलिए मैं विलाप कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे अब जान दे दूंगा। वास्तविकता में वो जान देने वाला नहीं था, लेकिन जो है सन्यासी पूछा, सन्यासी ने तो बता दिया उन्होंने कि मैं जान दे दूंगा। तो सन्यासी ने देखा, तो बोला कि देखो ब्राह्मण देव, तुम्हारा इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में भी तुमको जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और बहुत आश्चर्य की बात है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो नामदेव आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो समझ गए एक बात, अगर ये जो मेरे 7 जन्म आगे का देख सकता है, वो मेरे इस जन्म में पुत्र भी दे सकता है। तो सन्यासी से बहुत उन्होंने अनुनय किया कि हमको पुत्र की प्राप्ति कराइए, नहीं तो मैं यही जान दे दूंगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये देखिए, यहाँ सन्यासी जो है बता रहा है कि संन्यासम परम सुख, संन्यास में ही परम सुख है। ये आशा छोड़ दो, आशा परमम दिखम नैरास्यम परमम सुखम। इसके आशा को छोड़ दो, त्याग कर दो, और एक आशा राम से सारी आशा छोड़ दे, एक नाता राम से सारे नाते तोड़ दे। तो ये आप नाता जोड़ लो भगवान से, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण माना नहीं। वो बोला कि जब तक मेरा बच्चा ना हो जाए, उसकी गंदगी मैं साफ ना कर दूं, रात भर में उसका जो है लोरियां उसके दुख जो है, उसके रोना सुन सुन करके मैं नींद ना हराम हो, तब तक मैं उसको सुख नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण ने बोला तथास्तु, और उन्होंने एक फल दिया। और वो फल बोला कि अपनी पत्नी धुंधुकारी उसको खिला देना। और धुंधुकारी, धुंधली, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, बेटे का नाम था धुंधुकारी। तो धुंधली को उसने जो है फल ला करके दिया, और कहा इस फल को खाना है, फल से तुमको गर्भ धारण होगा, और गर्भ, और जब फल खा लो तो तुमको सदाचार का पालन करना है, हमेशा स्वच्छ रहना है, हमेशा अच्छे खाने खाने हैं, फ्रेश खाना खाना है, लहसुन प्याज तुमको नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, तुमको जो है शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा, फिर बाकी जितने भी तरह के नशे होते हैं वो तुमको नहीं करने हैं, तुमको झूठ नहीं बोलना है। और धुंधली सोची, अरे बाप रे, इतना सारा हमको काम करना पड़ेगा। अब वास्तविकता में यही है कि जब हम साधु का संग करते हैं तो हमको फल प्राप्त होता है। साधु के संग से हमको जो है फल प्राप्त होता है, और वो फल जो है बुद्धि और विवेक का जब व्यक्ति धारण करता है, जब ग्रहण करता है, तो उससे उसको भक्ति मिलती है, भगवान का सीम कृपा मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है आत्मदेव ब्राह्मण को फल तो मिला, हम्म, फल तो मिला, लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं, विवेक रूपी फल को खाया नहीं। और फल नहीं खाया तो उससे क्या हुआ? विवेक का फल अगर नहीं खाते तो क्या हुआ? धुंधुकारी जैसा पुत्र होगा। और वो धुंधकारी जो पुत्र था बहुत ही खतरनाक था। इसलिए बोलते हैं हमेशा सत्संग अच्छे से करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग भी भगवान की कृपा के जब होती है तभी मिलता है। द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगत पाइये, जहाँ दरस परस समागमादिक पाप राशि न साई। जब भगवान द्रवित होकर कृपा करते हैं तब साधु का संग मिलता है। हाँ, और जिनके मिले सुख दुख समान, अमानिता भी धरी रहे। और जिनके मिलने से जो है सुख हो दुख हो सब में जो है समानता आ जाती है। और जहाँ काम क्रोध विषाद लोभ
सुबोध ते सहज ही गए। और जितने भी अनर्थ है, काम क्रोध विषाद लोभ है, सुबोध सोच करके भी, अच्छे से विचार करके भी सहजता के साथ चले जाते हैं। इसीलिए जब द्रवय दीन दयालु राखो साधु संगत पाई, साधु के संग का इतना महत्व है। और इसके बाद आत्म आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो है, तुम सोच रहे हो श्राद्ध करेगा, ये करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, तुमको तकलीफ होगी, तुम मार खाओगे, पीटोगे, लेकिन उसमें भी जो है वो आत्मदेव ब्राह्मण रेडी था कि लात खाने के लिए हम तैयार है, लेकिन हमको हमारा पुत्र चाहिए ही चाहिए। और फिर उनको जो है पुत्र की जो प्राप्ति हुई। अब देखिए, वो फल जो है धुंधली को दे दिया उन्होंने, पत्नी को, लेकिन पत्नी ने वो फल खाया नहीं। हाँ? पत्नी जब फल नहीं खाया तो उन्होंने क्या किया, गाय को खिला दिया। और किसके कहने पे, ये उसकी छोटी बहन के कहने पे। छोटी बहन को जब इसने बताया कि बताओ मैं तो परेशान हो जाऊंगी, अब मान लो अगर ये हो जाएगा तो मैं तो ठीक से खा भी नहीं पाऊंगी, कुछ भी खाऊंगे मुझको उल्टी आ जाएगा, ऊपर से अगर और गर्भ बढ़ेगा तो मैं चलना कठिन हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर घर में आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। देखिए, भगवान के भक्ति करने में कितना लोगों को जो है समस्याएं आती हैं, लोग अपने मन में सोचते हैं, अरे भगवान हमको जब भक्ति कराएंगे तब हम करेंगे, भगवान जब हमको ये करवाएंगे तब हम करेंगे। अरे भगवान ने हमको मांसाहार करने बोला है क्या, वो भी तो कर रहे हैं ना बिना किए हुए। भगवान ने हमको व्यभिचार करने बोला है, वो भी तो कर रहे हैं। भगवान ने हमको वो किसी को ठगने लुटने बोला है, नहीं बोला, लेकिन फिर भी तो हम कर रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति थे एक व्यक्ति थे, उनको बोला जाता था कि आप भगवान का भजन कीजिए। अरे भगवान का भजन करेंगे, इसमें क्या फायदा है, भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है, भागवत पढ़िए, भागवत पढ़ने से क्या फायदा है। तो महात्मा जी बोले कि क्या हाथ में मल रहे हैं, तो बोले खैनी मल रहे हैं। तो बोले खैनी खाते इससे क्या फायदा है। बोले बात तो अब ठीक है, बोले फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई है। तो महात्मा जी बोले कि जैसे खैनी की आदत लगाए हो, भगवान का नाम लेते रहो, एक बार आदत पड़ जाएगी तो तुम आजीवन नाम लेते रहो। तो इस तरीके से जो है महात्मा जी समझाते हैं उनको। तो भगवान के भक्ति का आदत होना चाहिए। हम्म। और फिर इधर जो है धुंधली ने अपनी छोटी बहन को बोला कि बहन हमारे कष्ट जो है दूर करो। तो छोटी बहन ने बोली तुम चिंता मत करो, तुम जो है पेट में कपड़ा रख के नाटक करो कि तुम जो है गर्भवती हो, समय आने पर, ठीक समय आने पर मैं भी गर्भवती हूँ, मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी। और ये जो फल है गाय को खिला दो, गाय खा लेगी, पता चल जाएगा उससे कि ऋषि ने जो फल दिया है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो है उसके दिन व्यतीत होने लगते हैं। और जब सही समय आता है तो जो धुंधली है, जब इसकी पत्नी का पत्नी की छोटी बहन जो धुंधली थी, धुंधली की छोटी बहन, वो उसका जब बच्चा हो जाता है तो वो अपना बच्चा जो है इनको दे देती है, धुंधली को। और धुंधली अपने पति के पास लेके जाती है कि मेरा बच्चा है, लेकिन मेरा जो है मेरे छाती से दूध नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी छोटी बहन का बच्चा अभी अभी जो पैदा हुआ था वो मर मर गया है, तो मेरी बहन जो इसको दूध पिला देगी। तो अग्रदेव ब्राह्मण मान जाता है। और इधर गैया भी एक बच्चे को जन्म देती है, उसके कान जो है गौ जैसे रहते हैं, तो उनका नाम गौकर्ण जी पड़ता है। हाँ, इसलिए। और गौकर्ण जी जो है अद्भुत ज्ञानी रहते हैं। गोकर्ण पंडितो दानी धुंधुकारी महाखल, बहुत बड़ा खलू था। खल मतलब बदमाश था, धुंधुकारी जो धुंधली का पुत्र था। और गौकर्ण जी बहुत ही शुद्ध चित्त के भगवान के शुद्ध भक्त थे, सूर्यदेव से उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी। और अंत में क्या होता है, जब धुंधुकारी सब परेशान करने लगता है, माँ बाप को मारने पीटने लगता है, तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होते हैं, वो जाते हैं कि हम अब सुसाइड कर लेंगे। अब वास्तविकता में सुसाइड करने जाते हैं, पहले तो झूठ बोल दिया सुसाइड करना है, वास्तविकता में जाते हैं क्या पुत्र तो है नहीं अपना। तो वहां पे गोकर्ण जी को मिलते हैं और गोकर्ण जी समझाते हैं पिताजी, आत्मा अजर अमर है,
और आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। और आप अपने जीवन के अंतिम पर आप पड़ाव में हैं। आप एक काम कीजिए, आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाकर के भगवान की अच्छे से भक्ति कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। तो आप में ब्राह्मण को होश आता है और वो जाते हैं, वो भक्ति करते हैं। हाँ। और इधर धुंधुकारी है, 6 वेश्याओं को अपने घर में लेकर के आता है, 6 वेश्याओं का इच्छा पूर्ति करता है। और तो और वो चोरी डकैती लूटपाट करता है। कुछ समय के बाद उसने राजा के घर में डकैती कर दी, राजा का जो है काफी सारा धन ले लिया। और इन वेश्याओं ने सोचा कि अरे, ये तो सब जगह का जो है धन लूट के लेके आ रहा है, आज नहीं तो कल राजा के सैनिक इसको पकड़ेंगे, इसको मृत्यु दंड देंगे और उसके साथ साथ हम लोग भी फंसेंगे। तो एक काम करो, हम ही लोग जो है इसको मार डालते हैं। तो एक दिन जब ये आया घर पे, तो वेश्याओं ने सबसे पहले इसको खूब शराब पिलाया, फिर हाथ पांव पकड़ के बांध दिए और जलता हुआ कोयला इस धुंधुकारी के मुंह में डाल दिया। ये जीव की दशा है। ये धुंधुकारी और कोई नहीं, ये वो जीव है जो अपने 6 इंद्रियों से आनंद ढूंढने में लगा हुआ है। और अंत में इंद्रियां मिल करके उसके मुंह में लुकारी डाल देती है। हाँ। जन्म जन्म यह जतन कराही, अंत राम आवत मुख नाही। ना? जन्म जन्म से जतन हो रहा है, लेकिन अंत काल अंत राम आवत मुख नाही, अंत में नहीं आ रहा है मुख। तो इस तरीके से धुंधुकारी की मृत्यु होती है। फिर बाद में गोकर्ण जी आते हैं और वो देखते हैं कि वो बहुत तीर्थों के बाद आते हैं, बहुत तीर्थ में उनको पहले पता चल जाता है कि गोकर्ण ये जो है भाई धुंधुकारी ये अब नहीं रहा। तो उसका तर्पण करते हैं और उसके बाद अपने घर पे आते हैं कुछ दिन रुकने के लिए। तो अपने घर में रुके होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कोई एक प्रेत है, वो कभी भेड़ा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी सांड बन जाए, घूमे, कुछ कुछ बोलने का प्रयास करे, बोल ना पाए। तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में जल रखा था, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंका, तो वो बात करने लगा। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? तो धुंधुकारी बोला, भैया गोकर्ण, मैं धुंधुकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किया, इसके चलते प्रेत योनि प्राप्त हुई। और गोकर्ण जी से पूछते हैं कि कैसे हुआ, सब कथा वो बताता है किस तरीके से उसने पाप किया। और गोकर्ण जी पूछते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया जी में किया था, फिर तुमको पृथ्वी कैसे मुक्ति नहीं मिली? तो उन्होंने बोला कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि मुझको ये श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो पाएगी, आप कुछ और उपाय कीजिए। तो गोकर्ण जी जो है भगवान सूर्यदेव का ध्यान लगाते हैं और सूर्यदेव बताते हैं कि गोकर्ण, इसके लिए जो श्रीमद् भागवतम की कथा करो। और तब श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, बहुत विस्तृत तरीके से चारों तरफ से सबको बुलाया जाता है, बहुत बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, भागवत कथा होती है उसमें पूरी। और गोकर्ण जी जो है भागवत कथा करते हैं और वहां पे 7 गांठ लंबा बांस रखते हैं और उस बांस से जो है उस बांस के ऊपर धुंधुकारी को बैठाते हैं, धुंधुकारी को बैठाते हैं। और धुंधुकारी को बैठाने के बाद वो जो है भगवत कथा को चालू करते हैं। और पहला दिन जैसे ही बीतता है, बांस की एक गांठ फटती है। फिर इस तरह से करते करते जो है 7 दिन में 7 गांठ फट जाती है। और अंत में जो है उसको लेने के लिए जो है विमान आता है बैकुंठ से, और उनको लेकर के जाने लगता है। तब तक गोकर्ण जी बोलते हैं, थोड़ा ठहरिए विष्णु, तो आप एक बात बताइए, कथा तो हम लोग सबने सुनी, गांव वालों ने सुनी, हम लोगों ने भी सुनी, लेकिन ये कथा का प्रभाव धुंधुकारी पे क्यों पड़ा? तो विष्णु जी ने कहा कि देखिए, सबने कथा सुनी, लेकिन इसने जो है जागरूक होकर कथा सुनी है, इसने चिंतन करके कथा सुना है, इसने एकात्म भाव से कथा सुना है, एकाग्र होके कथा सुना है। तो जो एकाग्र होके कथा सुनता है, 7 दिन के बाद उसके लिए जो है विष्णु, भगवान विष्णु का विमान आता है, विष्णु दूत स्वयं उसको लेने आते हैं, भगवान कृष्ण के दूत लेने आते हैं उसको 7 दिन के बाद। और जो 7 दिन का होके कथा सुनेगा। तो ये बताते हैं।
तो फिर जो है गोकर्ण जी बोलते हैं कि ठीक है, इस बार जो है हम लोग सब लोग कथा सुनेंगे, अच्छे श्रवण करेंगे, ये करेंगे। और उसके बाद जो है 1 महीने बाद फिर कथा का आयोजन होता है। पूरे गांव वाले एक साथ जुट करके कथा पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। और 7वें दिन जैसे ही भागवत कथा समाप्त होती है, चारों तरफ से जो है भगवान के विमान आते हैं, बहुत सारे सैकड़ों हजारों विमान, और सबको एक एक विमान पर लेकर के जाने लगते हैं। और गोकर्ण जी आश्चर्य में कि हमारे लिए कौन, हमारे लिए क्यों नहीं आ रहा है विमान। तब तक भगवान जो है स्वयं चले आ रहे होते हैं गोकर्ण जी के लिए। तो भगवान जो कथा श्रवण करता है उसके लिए भगवान दूत भेजते हैं, लेकिन जो कथा कहता है उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो ये जो है श्रीमद् भागवत कथा का महात्म में है। और ये कथा जब सुनी और श्रीमद् भागवतम का महात्म में सुना, और अ, नारद मुनि जो है उन्होंने कथा श्रवण की, और 7 दिन के बाद जो है वहां पे भगवान स्वयं प्रकट हुए और भजन कीर्तन नित्य होने लगा। सब लोग आनंद में थे। और नारद मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हम पर कृपा करना चाहते हैं तो आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए, जहां कहीं भी आपकी भागवत जी की कथा चल रही हो वहां पे आप स्वयं विराजमान हो, और जितने भक्त कथा सुनने आए हैं सब पर आप पर्सनल रूप से कृपा करें। बोलिए नंद नंदन मोर मुकुट श्याम सुंदर बंसी वाले की जय। तो इस तरीके से जो है श्रीमद् भागवतम की महात्म की कथा होती है। और हमको जो है हमेशा समझना चाहिए कि भगवान जो है जितना हमको आवश्यकता है भगवान अवश्य देंगे, क्योंकि माँ जानती है कि बच्चे को क्या चाहिए, किस समय चाहिए, और कैसे चाहिए। माँ जानती है, इसी तरह भगवान भी जो है सब कुछ जानते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लायक हूँ, मैं समझदार हूँ, तो हम जो बोलेंगे भगवान वो करें, नहीं। भगवान जानते हैं कब क्या करना है। हम्म। इसी तरीके से भगवान किसी को जो है बहुत सारा धनराशि दे करके उसको जो है विनम्र कर देते हैं, किसी को बहुत सारा किसी धनराशि छीन करके उनको विनम्र कर देते हैं। सुदामा जी को भी एक घमंड था। सुदामा जी तो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको एक घमंड था, उनको अपनी गरीबी के घमंड था। तो भगवान ने उनको तीनों लोग की लक्ष्मी दे करके उनका घमंड जो है दूर कर दिया, उनको विनम्र बना दिया। गरीबी के घमंड भी एक घमंड होता है। भगवान के भक्त अद्भुत है। तो इस तरीके से जो है वो देखते हैं। और जीव जब भी पाप करता है तो हंसते हुए पाप करता है, लेकिन फल मिलता है तो रोता है। ये कभी नहीं सोचता कि हम जो है पाप जो है थोड़ा सोच समझ के करें, करे भी कि नहीं करें। इसीलिए आप देखोगे कि हर समय हर क्षण हम लोग कोई भी कार्य करें, अच्छा अच्छा कार्य करें, तो हमेशा भगवान का स्मरण करें स्टार्टिंग में। इसलिए श्रीमद् भागवत जब स्टार्ट होता है तो हम लोग मंत्र जो पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और इस तरीके से जो है भगवान को प्रणाम करके स्टार्ट होता है। और इसके साथ ही साथ जो है हमको श्रीमद् भागवतम प्रेम करने के बारे में सिखाता है, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो देने की चेष्टा करते हैं, और जब मोह करते हैं तो लेने की चेष्टा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है प्रेम पुमार्थो महान है, भगवान के लिए प्रेम करना सिखाता है। श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में जब सूत गोस्वामी आते हैं शौनक आदि 88 जैसी ऋषियों के सामने, तो वो जो है 1000 वर्ष के लिए सत्र का आयोजन किया था उन्होंने। सत्र 1000 वर्ष का चलता है, जिसमें यज्ञ होते हैं, कथा होती, कीर्तन होता, ताकि जो भगवान की भक्ति, जो कलयुग का जो प्रभाव, उसको कम किया जाए। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में एक ही जजमान होता है, लेकिन जब हम लोग सत्र बुलाते हैं तो सत्र में सब जजमान होते हैं और सबको बराबर फल मिलता है। तो भागवत जी कथा भी सत्र है, इसमें सबको बराबर बराबर फल मिलता है। कोई गरीब व्यक्ति है, वो 2 रुपया दे रहा है, उसको वही फल मिलेगा
जो एक अमीर व्यक्ति 2 करोड़ दे रहा है उसको सेम फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 2 करोड़ दे सकता है वो 2 ही रुपया दे, नहीं। इसका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको देना चाहिए। भागवत जी की कथा में, भंडारे में, भागवत जी की सेवा में। हाँ। और इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं कि सौनक आदि ऋषि जो है, हम्म, अपना इसमें लगे हुए हैं, तब सूत गोस्वामी जो है भगवान की कथा चालू करते हैं बताना कि भगवान का अवतरण कैसे हुआ, भागवत जी की कथा कैसे स्टार्ट हुई। हाँ, और इसके अलावा जो है बाकी चीजें, अ, जो भक्ति में जो मनुष्य जीवन है उसकी सार्थकता किसमें है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। हाँ। और एकांतिक श्रेय क्या है, सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जो है वो क्या है भगवान, मनुष्य जन्म का, उसके बारे में बताते हैं। हम्म। क्योंकि हम लोग श्रेय जान जाएंगे और समझ जाएंगे कि वास्तविक श्रेय हमारा भगवान की सेवा है। और जब भगवान की हम सेवा करने लगेंगे तो भगवान हमको सब कुछ देते हैं। जैसे एक पुत्र अगर लायक है तो अपना पिता उसको सब कुछ दे देता, सर्वस्व निछावर कर देता है। लेकिन अगर पुत्र नालायक है तो पिता उसको कुछ भी नहीं देता। यही अंतर है भगवान कृष्ण में और अन्य देवताओं में। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है महात्म्य की कथा को देखते हैं। हम्म। और आज से हम लोग को प्रण लेना चाहिए कि आज से अपने भोगों को जो है हम लोग कम करेंगे और भक्ति की तीव्रता जो है उसको बढ़ाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। जो व्यक्ति भगवान का भजन सवेरे उठ के करता है वो सबसे ज्यादा जो है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके ऊपर जो है अपनी छत्र छाया करते हैं। तो आज के श्रीमद् भागवतम महात्म्य की कथा यहीं तक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ऋषियों ने क्या 6 प्रश्न किए थे, उनके क्या उत्तर हुए, और उस उत्तर से कैसे श्रीमद् भागवतम की जो गंगा है वो निकली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।